माँ की परछाई जो कोरोना काल ने छीन ली। सूरज की लाल किरणें दिन की शुरुआत कर रही थी। हरे भरे पेड़ों पर पक्षी मीठे सुर में गुनगुना रहे थे। ऐसे सुंदर वातावरण में कालिंदी अनाथ आश्रम छोटे बच्चों की सेवा कर रहा था। कभी कभार शायद माँ का प्यार भी कम पड़ जाए, लेकिन इस आश्रम में बच्चों को मिलने वाले प्यार में कभी कमी नहीं आती थी। सूरज की कोमल धूप में मात्र 14-15 साल की गौरी सूरज को एकटक निहार रही थी। तभी उतने में उसे ख्याल आया, सूरज जैसे जैसे ढलता जाता है वैसे वैसे परछाइयों को पीछे छोड़ जाता है और सूरज उगने के साथ ही एक नए दिन की शुरुआत हो जाती है। इस विचार से गौरी का मन भर आया और उसे अपनी माँ की याद आई। तभी वह अपने मन ही मन में बोलने लगी, माँ, मुझे तो याद नहीं कि मेरे पापा मुझे छोड़कर कब भगवान के पास चले गए, पर तुम ही मुझे कहती थी ना कि बेटा, तू 1 साल की थी तब तेरे पापा को कैंसर की बीमारी थी। इस वजह से तेरे पापा भगवान के घर चले गए, लेकिन तकदीर की लड़ाई में मैंने हार नहीं मानी। गौरी बेटा, मुझे तेरे साथ या कठिन दुख की लड़ाई जीतनी है, इसलिए मैं तेरी परछाई बनकर तेरे लिए जो हो सकेगा वह करूँगी। वक्त आने पर मैं लोगों के घर काम भी करूँगी, पर तुझे बहुत पढ़ाऊँगी, तुझे बड़ा बनाऊँगी। मैं तेरे पापा के सपने को पूरा करूँगी। गौरी मन ही मन बोल रही थी। तभी उतने में प्यार और ममता से सभी लड़के लड़कियों से समान बर्ताव रखने वाली रेखा मैडम ढूंढते हुए गौरी को देखने आई और प्यार से बोली, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तभी गौरी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैडम मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। तभी रेखा मैडम ने गौरी को अपने सीने से लगाया। वह बोली, देखो गौरी बेटा, ऐसे नहीं रोते। मुझे पता था तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए प्यार और ममता की परछाई थी, लेकिन उसे भी भगवान ने ले लिया। गौरी, जिंदगी और मौत किसी के बस में नहीं होती है। गौरी रेखा मैडम के तरफ देखते हुए बोली, मैडम भगवान भी कितने कठोर दिल के होते हैं। जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा कैंसर की बीमारी में चले गए और अभी कोरोना काल में मेरी माँ की सबसे अच्छी दोस्त नेहा आंटी एक दिन के लिए हमारे घर आई। तभी माँ को कोरोना हो गया और माँ गुजर गई। वह मुझे छोड़कर चली गई। मेरे जीवन में परछाई बनकर रहने वाली मेरी माँ मुझे अब दिखाई नहीं देती। गौरी की यह अवस्था देखकर रेखा मैडम की आंखें भर आई। फिर भी रेखा मैडम गौरी को दुख भरे स्वर में बोली, यह देखो गौरी बेटा, जिस टाइम तेरे गांव के सरपंच ने तुझे इस आश्रम में लाए तब उन्होंने तुम्हारी जिंदगी की सब कर्म कहानी बताई थी। इसी कारण से मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन इसके आगे मैं तुम्हारी माँ बनकर तुम्हारी परछाई बनकर जिंदगी जीना चाहती हूँ। ऐसे बोलकर रेखा मैडम ने गौरी को अपने बाहों में भर लिया और रोने लगी। रेखा मैडम को सीने से लगाकर ऐसा लगा जैसे उसकी माँ की खोई हुई परछाई रेखा मैडम के रूप में फिर से उसके साथ देने आ गई। दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए इसी तरह की कहानियाँ लाती रहूँगी।